हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 11 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पर डे की पीडीएफ के लिए, पर डे के ऑडियो रिवीजन के लिए आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम बेसिक से कवर कराई जा रही है मेरे ही द्वारा। ऑफर में आप लोगों के लिए 149 में ये प्राइस रखा गया है। इस कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हैं। और कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे थे, इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फिलीपींस की पत्रकार है मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटोव, इन दोनों को ही इस साल का यानी कि 2021 का नोबल पीस प्राइज ये मिलना है, यानी कि शांति पुरस्कार। एयर इंडिया ने 18,000 करोड़ रुपए में सॉरी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में ये खरीद लिया है टाटा सन्स ने। अजय वॉरियर, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत ब्रिटेन के बीच आयोजित की गई। हाल ही में यूएई ने क्षुद्र ग्रह पर जांच के लिए अपनी एक योजना भेजने की घोषणा की है। हाल ही में जो अमीरों की लिस्ट जारी की गई थी फोर्ब्स के द्वारा, भारतीय अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी जी ये टॉप पर रहे थे। हाल ही में 7 प्राइम मिनिस्टर मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, ये हाल ही में भारत के दौरे पर आई हैं। 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार थे के वी सुब्रमण्यम, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 4 दिवसीय दौरे पर गए थे श्रीलंका के। अब हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर की, जो कि विदेश मंत्री हैं। ये हाल ही में कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान, इन 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। एस जयशंकर, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, तीनों देशों की ये जो यात्राएं रहेंगी, इनसे रिलेटेड मैं एक एक फैक्ट आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कजाकिस्तान की, देखिए जो अपना देश भारत है, ये कजाकिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला शुरुआती देशों में से एक था। फिर यदि हम बात करें अर्मेनिया की, विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये यात्रा इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि अर्मेनिया की यात्रा पर जाने वाले ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी हैं। किर्गिस्तान की यदि हम बात करें, तो किर्गिस्तान से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में, भारत की स्थायी सदस्यता यानी कि परमानेंट सीट के लिए हमेशा से ही किर्गिस्तान ने सपोर्ट किया है भारत का। और जब से इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली है, यानी कि 1991 को ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे एक देश के रूप में मान्यता मिल गई थी। उसके बाद से ही भारत और किर्गिस्तान के बीच के जो संबंध है, ये चले आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में एक एक्सरसाइज का भी आयोजन किया जाता है, जो कि है खंजर एक्सरसाइज। अब 3 देशों के नाम आप लोगों ने देख लिए, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान। मैप में आप लोकेशन देखेंगे, ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान से सीमा साझा कर रहा है कजाकिस्तान। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है आर्मेनिया। ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि अजरबैजान की सीमा ये कैस्पियन सी से लग रही है, लेकिन आर्मेनिया की नहीं लग रही। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के बीच में एक सी है, जिसे आप अरल सी यानी कि अरल सागर के नाम से जानते हैं। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखेंगे, तो ये है पूरा मिडिल ईस्ट एशिया, जो कि मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप में एकदम बेसिक के साथ मैपिंग भी करा रही हूँ। और ये सारी कंट्रीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। मैंने कल आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे का राइट आंसर था महेंद्र सिंह धोनी। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल है। नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन 1 महीने में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड इसने बना लिया है। किस नदी पर स्थित है? ये हाल ही की न्यूज है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ये कू एप्लीकेशन में शामिल हो चुके हैं? अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक 100 बिलियन डॉलर की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो हाल ही में देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर यानी कि अरबपतियों की जो लिस्ट जारी की गई थी, तो 100 बिलियन डॉलर की लिस्ट में ये पहले स्थान पर रहे हैं एलन मस्क। एलन मस्क ये टेस्ला के मालिक है और इनकी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसे आप स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। तो उनकी टोटल नेटवर्थ की यदि हम बात करें, तो ये लगभग 222 अरब डॉलर की रही है। इसी के साथ ये टॉप पर रहे। दूसरे स्थान पर रहे जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं।
191 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस ये रहे हैं दूसरे स्थान पर। भारत की तरफ से यदि देखा जाए तो ऑब्वियस है कि मुकेश अंबानी इसमें शामिल रहे और पहली बार ये इसमें शामिल हुए हैं। देखिए मुकेश अंबानी जी ये लगभग 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं और ओवरऑल यदि देखा जाए तो इसमें शामिल ये 11वें व्यक्ति बन गए हैं। इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को एलन मस्क के रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देती हूँ जो कि करंट से रिलेटेड है। हाल ही में एलन मस्क इन्होंने मतलब कि एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू ये धरती पर लौटा था, जो कि दुनिया का पहला ऐसा स्पेस मिशन था जिसमें कि आम लोगों को अंतरिक्ष पर भेजा गया था। फिर यदि हम बात करें जेफ बेजोस की, अमेज़न के मालिक हैं और इनकी भी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन और इसी ब्लू ओरिजिन का एक विमान है न्यू शेफर्ड रॉकेट का नाम है, जिसके माध्यम से जेफ बेजोस ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। मार्क जकरबर्ग है फेसबुक के संस्थापक। मुकेश अंबानी के बारे में मैंने बता ही दिया है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों को हमारे पर डे के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वी के सिंह ने किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड में की गई है। देखिए अभी लास्ट ईयर की ही बात है, उत्तराखंड के देहरादून में क्या आयोजित किया गया था? हेलीकॉप्टर समिट। उसी तरह से अब ये है ड्रोन सम्मेलन। इसके माध्यम से होना क्या है, तो एक आप कह सकते हैं कि ड्रोन की एक तरह की प्रदर्शनी है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में एलएसी वाले एरिया में, एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए डीआरडीओ के द्वारा एक स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया था। फिर हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल की सप्लाई के लिए, मतलब कि जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे कि वैक्सीन वगैरह दवाएं, इनकी सप्लाई के लिए ड्रोन फैसिलिटी की शुरुआत की गई। इसके अलावा वृक्षारोपण के लिए ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव ये भी पॉसिबल हो पाया। इसकी शुरुआत तेलंगाना में ही की गई है। तो एक तरह की प्रदर्शनी है ड्रोन्स की कि ड्रोन का इस्तेमाल किन किन तरीकों से और किस किस चीज़ों के लिए किया जा सकता है। इसी प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है और इसे नाम दिया गया है दून ड्रोन मेला 2021। यदि हम बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेन। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? ये है बनवारी लाल पुरोहित। सॉरी, उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह। बनवारी लाल पुरोहित ये तो पंजाब के बने हैं। ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में ही स्थित है। हाल ही में यहाँ आम आदमी पार्टी के द्वारा सेल्फी विथ टेम्पल इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके अलावा रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला ये पहला राज्य भी बना है। चमोली में हाल ही में ग्लेशियर फटने की घटना निकल करके सामने आई थी और इसी उत्तराखंड में आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क इसकी भी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है? तो इसके लिए भारत ने समझौता कर लिया है यूके के साथ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ। अब इसे आप समझेंगे। देखिए हाल ही के दिनों में भारत ने इसी क्लीन एनर्जी के लिए, मतलब कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए किसके साथ समझौता किया था? डेनमार्क के साथ। और इसी समझौते के बीच आप कह सकते हैं कि हाल ही के दिनों में डेनमार्क की जो महिला प्राइम मिनिस्टर है ये भारत के दौरे पर आई हुई है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूके के बारे में, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत ने समझौता किया है ब्रिटेन के साथ। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन ये तो सीमित ही है, मतलब कि लिमिटेड अवस्था में है। एक समय बाद ये समाप्त हो जाने हैं और हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं इनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे में काफ़ी सारे देशों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर के। मतलब कि यदि देखा जाए तो भारत में ही पहल है, मतलब कि भारत की ही पहल थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके माध्यम से भारत के द्वारा अभी टारगेट रखा गया है कि 2030 तक यानी कि आने वाले समय में भारत लगभग 450 गीगावाट एनर्जी ये सोलर एनर्जी के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा और भारत इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी कर रहा है। और डेनमार्क के साथ भारत ने समझौता किया, मतलब कि तमिलनाडु ने समझौता किया है कि जैसे डेनमार्क है, ये डेनमार्क के जस्ट सामने स्थित है नॉर्थ सी। इसी नॉर्थ सी में डेनमार्क स्थापित कर रहा है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। सेम उसी तरह से तमिलनाडु भी ऐसा प्रयास करना चाहता है ग्रीन एनर्जी को लेकर के। इसके लिए इसने समझौता किया है डेनमार्क के साथ।
तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ मिल-जुल कर के साथ आ रही हैं ताकि किसी भी तरह हो सके, जिस तरह भी हो सके पॉसिबल, जो स्वच्छ ऊर्जा है, यानी कि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, ये कुछ मात्रा में तो बचे रहें। तो यदि हम बात करें ब्रिटेन की, कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अजेय वॉरियर एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन अभी हाल ही में होना है। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, ये अपनी नई डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है जिसका नाम होगा ब्रिट कॉइन। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला ये दुनिया का पहला देश भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ये लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है अपने ही देश भारत के लिए। किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? यूनेस्को के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट। नो टीचर, नो क्लास। ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में, मतलब कि भारत के स्कूलों में इंटरनेट की पहुँच ये मात्र 19% है और स्थिति जो है ये बहुत ही ज़्यादा खराब बताई गई है। आगे के जो क्वेश्चन है इसमें हम इस टॉपिक को थोड़ा कवर भी करेंगे। रिपोर्ट रिलीज़ की है यूनेस्को ने। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी पेरिस में स्थित है एफिल टावर और इसके जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है ऑद्रे अजौले। देखिए, यूनेस्को के ही द्वारा भारत का 39वां और 40वां स्थल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। 39वां है तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल और 40वां है गुजरात का धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो 2032 में होनी है, ये होस्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। अभी जो रिसेंट हुआ, ये आयोजित किया गया जापान के टोक्यो में। और अब जो नेक्स्ट सॉरी 2036 का ये जो ओलंपिक खेल होगा, इसे अपना देश भारत होस्ट करने जा रहा है। अब ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं तो ये 5 रिंग आप लोगों ने देखे भी होंगे ओलंपिक के लोगों में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। इसकी स्थापना 1894 में हुई। हेडक्वार्टर लॉज़न, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष ये है थॉमस बाक। 2036 के ओलंपिक खेलों को लेकर के भारत इसकी मेजबानी करेगा और इस समारोह का जो आयोजन है ये अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होगा। हालांकि मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम बदल दिया गया है, मोदी स्टेडियम इसका नाम है। अब इन 5 रिंग के बारे में आप लोगों को बता दूँ, इसमें से जो आप ब्लू वाला रिंग देख रहे हैं, जो कि सबसे पहले है, ये किसे प्रेज़ेंट करता है? यूरोप महाद्वीप को। यानी कि 5 रिंग 5 महाद्वीप को प्रेज़ेंट करते हैं। ब्लैक अफ्रीका को, रेड वाला कलर अमेरिकन्स को, येलो कलर एशिया को और ग्रीन कलर ये ऑस्ट्रेलिया को इसमें रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल 1 शिक्षक है? अभी मैंने बताया है, यूनेस्को ने अपनी ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है एजुकेशन की, इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में 2631 स्कूलों में मात्र 1 शिक्षक है। कुल मिलाकर के ये एवरेज जारी किया है यूनेस्को ने। मतलब कि इसमें भारत के स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में अंडर क्वालिफाइड शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा है और यदि देखा जाए तो केवल 1 शिक्षक के भरोसे सबसे ज़्यादा स्कूल ये मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। मतलब कि आप सोच सकते हैं कितनी बुरी हालत है भारत में स्कूलों की। और रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 1 शिक्षक के भरोसे करीब 1.1 लाख के करीब स्कूल मौजूद हैं और भारत में स्कूलों की कुल 11.16 टोटल यदि हम बात करें तो लगभग 12 लाख शिक्षकों को पद ये खाली है और इनमें से 69 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। अब आप देख ही सकते हैं कोरोना काल में वैसे भी लोग बेरोजगार हो गए। इसमें शिक्षक भर्ती भर्ती की जितनी भी वैकेंसीज आनी थी, इस पर तो आप कह सकते हैं कि क्या ही हो रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आने थे सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि शिक्षक अवेलेबल नहीं हैं। और आप ये भी देख सकते हैं यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ऐसे 3 राज्य भारत में जहाँ शिक्षकों की वैकेंसीज या शिक्षकों का पद सबसे ज़्यादा खाली है। एक तो उत्तर प्रदेश में, यहाँ लगभग 3.5 लाख 3.3 लगभग वही है। इसके बाद बिहार में और पश्चिम बंगाल में लगभग 1.1 शिक्षकों का पद खाली है। मतलब कि ये सिचुएशन है भारत में स्कूलों की। तमिलनाडु, इसकी यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। राज्यपाल अभी हाल ही में आर.एन. रवि ये बनाए गए। मैंने बताया ही है
तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप स्थापित करने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। 38वां जिला तमिलनाडु का बना है मयिलादुथुरई। नीति आयोग का जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रहा, इसमें तमिलनाडु टॉप पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। सॉरी, देखिए मैंने आप लोग को कल बताया था कि जो वर्ल्ड पोस्टल डे है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और भारत में जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस ये 7 अक्टूबर को, और विश्व रेबीज दिवस ये 28 सितंबर को मनाया गया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय डाक दिवस की, यानी कि नेशनल पोस्टल डे के बारे में। तो देखिए लगभग पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1894 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी, और भारतीय डाक सचिव प्रेजेंट टाइम में प्रदीप कुमार बिशोई है। अगला है, भारतीय मूल की किस लड़की को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है एलिसा गाथिया को, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। मात्र 6 साल इनकी उम्र है। अब बताइए, 6 साल की उम्र में इंटरनेशनल अवार्ड से नहीं मिल रहे हैं। 6 साल की उम्र में हम कहाँ ही थे, हमें ही मालूम नहीं है। एलिसा गाथिया ये है कौन? तो आप कह सकते हैं कि एक जलवायु कार्यकर्ता है। जैसे कि आप लोगों ने एक समय ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा ना, वैसे ही अब भारत की यानी कि भारतीय मूल की बच्ची हैं एलिसा गाथिया, ये चर्चे में है। ब्रिटेन का एक एनजीओ है जिसका नाम है कूल अर्थ। कूल अर्थ, इसकी ये मिनी एम्बेसडर हैं, और अपने प्रचार से इन्होंने एनजीओ के लिए 3000 पाउंड जुटाए हैं। तो इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के इस प्रतिष्ठित अवार्ड से। सिरिसा बांदला की यदि हम बात करें तो हाल ही में ये अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। ये भी भारतीय मूल की हैं। ग्रेटा थनबर्ग ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं। ये भी एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। ठीक है, एम नेत्रा की यदि हम बात करें, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और मानसिक स्वास्थ्य दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं। मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन के जो उप महासचिव है रिचर्ड हंटर, और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर 1992 से ये दिवस मनाया गया, तब से ये मनाते ही जा रहा है। और हर बार की थीम रहती है। इस बार की थीम थी एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि देखिए मेंटल डिसीज के कारण ही, या आदमी जब मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रहता, इसी दौरान वह कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जीवन में जो कि नहीं लेने चाहिए। सुसाइड इसकी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में लोग अवेयर रहें अपने मेंटल हेल्थ के प्रति, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को हमने मनाया है विश्व डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हमारी जो भारतीय वायुसेना है, इसने अपना 89वां स्थापना दिवस ये मनाया है। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है हम्बिंग बर्ड। सबसे बड़ा ये है शुतुरमुर्ग। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया। बाहर से अंतरिक्ष, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश ये काले रंग का दिखाई देता है। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन ये राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा ये नादिर शाह लेकर गया था। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। धरती तल का लगभग, ये तो बहुत बेसिक है, 71% पानी से घिरा है। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था, राइट आंसर दिल्ली था। आज के लिए आप लोगों का सवाल है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।